Hi everyone, hope you all are fine. So today I am here with new topic of English grammar, that is subject and predicate. So today we will discuss about the subject and predicate. So let's start. So what is a subject? The subject is the noun or the pronoun about which the sentence tells us something. सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन एंड प्रनाउन, जिसके बारे में सेंटेंस में हमें पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स, द लिटल चाइल्ड. तो ये क्या है? सेंटेंसेस है. इनके बारे में आगे हम बात करेंगे. स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है और द लिटल चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, सो इट इज़ अ सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो जो प्रेडिकेट है वो हमें सेंटेंस के बारे में बताता है कि सेंटेंस में एक्चुअल में हो क्या रहा है. एग्जाम्पल्स आर सिटिंग इन द क्लास इज प्लेइंग विथ टॉयज. तो इसके आगे क्या है? सब्जेक्ट. इसमें मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज आई हैव रिटन ओनली द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेडिकेट हेयर. तो इसको हम इसके साथ इंक्लूड करके देखेंगे. द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास. तो द स्टूडेंट्स क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. वो क्या एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? आर सिटिंग इन द क्लास. वो क्लास में बैठे हुए हैं, सो इट इज़ अ प्रेडिकेट. नेक्स्ट, द लिटल चाइल्ड इज प्लेइंग विद टॉयज. तो लिटल चाइल्ड क्या हुआ? सब्जेक्ट. लिटल चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, सो इट इज़ अ सब्जेक्ट. इज प्लेइंग विद टॉयज इज अ प्रेडिकेट, बिकॉज ये सेंटेंस के बारे में हमें बता रहा है कि जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या कर रहा है. द लिटल चाइल्ड इज प्लेइंग विथ टॉयज. तो जो छोटा बच्चा है वो टॉयज के साथ प्ले कर रहा है. तो द लिटल चाइल्ड इज सब्जेक्ट, इज प्लेइंग विथ टॉयज इज अ प्रेडिकेट. Now look at these given book exercise carefully. After that you can understand in better way which is subject and which is predicate. Look at the first. The boys are playing. The boys are playing. Boys क्या है? प्ले कर रहे हैं. The boys जिसके बारे में बात हो रही है that is subject. तो subject को हम करेंगे circle. And are playing is predicate. सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना हमें कि बॉयज़ है जो प्ले कर रहे हैं. बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, सो इट इज़ अ सब्जेक्ट एंड इट इज़ अ प्रेडिकेट. नेक्स्ट इज सीता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सीता के बारे में बात हो रही है, तो सीता इज़ सब्जेक्ट. इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ प्रेडिकेट. रतन लाइक्स रीडिंग बुक्स. तो रतन के बारे में बात हो रही है, रतन इज सब्जेक्ट. लाइक्स रीडिंग बुक्स इज अ प्रेडिकेट. नेक्स्ट इज माई ग्रैंडफादर इज गोइंग टू पार्क एवरी डे. किसके बारे में बात हो रही है? इसमें ग्रैंडफादर के बारे में बात हो रही है, सो ग्रैंडफादर है सब्जेक्ट and remaining sentence is predicate. Next is Jasmine and Japneet both are intelligent. तो इसमें क्या आ गया? 2 person आ गए. Jasmine and Japneet both are intelligent. तो Jasmine and Japneet के बारे में बात हो रही है, तो they are intelligent. तो वो क्या है? intelligent है. ये हुआ predicate. नेक्स्ट वन इज लता इज़ अ स्वीट गर्ल. किसके बारे में बात हो रही है? लता के बारे में. तो लता इज सब्जेक्ट, इज अ स्वीट गर्ल प्रेडिकेट.
नेक्स्ट, शहजाद इज़ वेरी नॉटी। इसमें बात हो रही है शहजाद के बारे में, तो शहजाद इज़ सब्जेक्ट, इज़ वेरी नॉटी, वो नॉटी है, तो ये शहजाद के बारे में बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, तो ये क्या है, प्रेडिकेट। जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, और जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज़ सब्जेक्ट। नेक्स्ट, द मंकीज आर ईटिंग बनानास। किसके बारे में बात हो रही है, मंकीज़ के बारे में। मंकीज़ क्या कर रहे हैं, बनानास खा रहे हैं, तो आर ईटिंग बनानास इज़ अ प्रेडिकेट, क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, सो इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। अंडरस्टूड नाउ? ओके, तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस हैज़ टू और मोर सब्जेक्ट्स वी से दैट द सेंटेंस हैज़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट। तो जब हमें लगता है कि सेंटेंस में टू और मोर, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो हम उसे कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैप्टन ऑफ टीम वॉज अनवेल। तो इसमें क्या है, द कैप्टन ऑफ टीम है जो इट इज़ अ प्रेडिकेट, ये कंपाउंड इट इज़ अ सब्जेक्ट, ये कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ द टीम ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम। नेक्स्ट इज प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन। इसमें प्लेइंग आउटडोर गेम्स सब्जेक्ट हुआ एंड बाकी का प्रेडिकेट। प्लेइंग कार्ड्स इज़ माई ग्रैंड पास फेवरेट पास टाइम। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट। प्लेइंग अकेला नहीं होगा, कार्ड्स भी इसके साथ में होगा, तो इट इज़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट। मूविंग फर्दर, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमने डिस्कस कर लिया कि प्रेडिकेट क्या होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रेडिकेट। अब कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट विच कंटेन मोर देन वन वर्ड। तो जो प्रेडिकेट होता है मोर देन वन वर्ड कंटेन करता है, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आदित्य लिव्स इन चेन्नई एंड स्पीक्स तमिल। आदित्य है जो चेन्नई में रहता है एंड वो तमिल लैंग्वेज स्पीक करता है, तो आदित्य इसमें हुआ सब्जेक्ट। आदित्य के बारे में बात हो रही, इट इज़ अ सब्जेक्ट। लिव्स इन चेन्नई एंड स्पीक्स तमिल, ये इकट्ठा है तो इट इज़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट, द डॉल्फिन स्वैम एंड स्प्लैश्ड नियर आवर बोट। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? डॉल्फिन्स के बारे में, तो डॉल्फिन्स है इसमें सब्जेक्ट। swam and splash near our boat, so it is a compound predicate। तो ये मोर देन वन वर्ड कंटेन कर रहा है, swam भी एंड splashed भी near our boat, so it is a compound predicate। Understood now? So moving further, now we will do book exercise. In this we will find subject, predicate and compound subject and predicate also. So let's start. Underline the subject, circle the predicate। अंडरलाइन करेंगे हम सब्जेक्ट को, प्रेडिकेट को हम करेंगे अंडरलाइन, और डबल अंडरलाइन करेंगे हम जो कंपाउंड वाले सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। सो फर्स्टली सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। फुल स्टॉप तक हमने रीड कर लिया पहले। द सन, सन के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट को हम अंडरलाइन करेंगे। राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो सन क्या है, सन इज सब्जेक्ट, सन के बारे में बात हो रही है। राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट है, इट इज़ अ कंपाउंड प्रेडिकेट, तो हम इसे डबल अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट इज द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। तो हमने फुल स्टॉप तक रीड कर लिया, इसमें अभी हम फाइंड करेंगे
द स्टार्स, स्टार्स के बारे में बात हो रही है तो स्टार्स को हम करेंगे अंडरलाइन, सॉरी, इट इज़ अ सब्जेक्ट। शाइन ब्राइटली एट नाइट, तो ये है प्रेडिकेट, शाइन ब्राइटली एट नाइट, इसको हम करेंगे सर्कल। नेक्स्ट इज द स्टार्स ट्विंकल एंड स्पार्क इन द स्काई, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? स्टार्स, तो स्टार्स क्या हुआ? सब्जेक्ट, द स्टार्स, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्योंकि स्टार्स के बारे में बात हो रही है तो स्टार्स क्या कर रहे हैं? ट्विंकल एंड स्पार्क, ट्विंकल एंड स्पार्क इन द नाइट स्काई, तो ये क्या हुआ? ये हुआ कंपाउंड प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें मोर देन 2 वर्ड्स कंटेन कर रहा है, सो ये हुआ कंपाउंड प्रेडिकेट। Thanks for watching. If you understand subject and predicate with the help of this video, please like this video and subscribe the channel for more updates on English. Thank you. Take care and bye bye.